नमस्कार साथियों। आज के इस 7वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गर्ग ब्राह्मण समाज के संबंध में। राव, भाट, चारण विद्वानों की पोथियों में क्या लिखा है या उन्होंने अपने साहित्य में गर्ग ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहले आज से 1000 वर्ष पुरानी लिखी हुई एक कविता, विशेष महत्व उसका 1000 वर्ष पुरानी कविता है। और ये कविता गुरु गर्ग ब्राह्मण उत्पत्ति आहे कहते हुए लिखते हैं कि सरस्वती समरू मेरी माय, गणपति लागू थारे पाए, तो सुमरिया सुख संपत्ति थाय, गौरी सुत मोहे बुद्धि बताए। ये महानुभाव फोक्सी भाट हैं। पहले सरस्वती की वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं और गणपति और गौरी सुत मोहे बुद्धि बताए कि वो गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बुद्धि प्रदान करें। विघ्न हरण मंगल करण गौरी नंद गणेश, गर्ग वंश प्रकटि करूं कविता करूं प्रवेश। विघ्न हरण मंगल करण गौरी नंद गणेश, गणेश जी से फिर वो दोहे के माध्यम से उनसे आशीष मांग रहे हैं कि विघ्न हरण मंगल करण गौरी नंद गणेश, गर्ग वंश प्रकटि करूं कविता करूं प्रवेश। फिर छंद लिखा है उन्होंने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जान, ताके सुत सहस्त्र 88 बखान। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जान, सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के सहस्त्र 88 हजार पुत्र हुए। सबसे बड़े गर्ग मुनि जान, उनके सुत का कहूँ प्रमाण। इसमें सबसे बड़े गर्ग मुनि हुए, उनके पुत्रों का मैं प्रमाण दे रहा हूँ। तो आदरणीय सम्माननीय फोक्सी भाट की ये कविता जैसी हमें मिली है उस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृष्ण द्विज गौड़ विनोद कहते भाषा, त्रिपुर यजुर्वेदी मंध्यान्दिगी शाखा, कुंकुमश्य गोत्र मंत्र गायत्री उपासी, शक्तिमान गुरुवर सविताश्री, गरवा गणेश शालिग्राम सेवा जान, गर्ग द्विज नाम वाकी वेद कहूँ प्रमाण। गर्ग द्विज नाम है जिनके वेदों का मैं बखान करता हूँ कि यजुर्वेदी हैं, ये मांध्यान्दिगी इनकी शाखा है, गायत्री के उपासी हैं। और दोहा ये लिखा हुआ है, सम्मत 10 ऊपरे समोवेश गुरुवार, माघ शुक्ला तिथि अष्टमी कविता कियो विचार। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि 1000 वर्ष पुरानी कविता में गुरु ब्राह्मणों के संबंध में, गर्ग ऋषि के गुरु ब्राह्मणों के संबंध में बताया गया है। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको दूंगा। खड़िया चारण कर्णिदान जी सुत चिमन जी कविश्वर विरचित गुरु नानूराम जमन सुंदर की वार्ता सम्मत 1921 साके 1786 ज्येष्ठ शुक्ला 9वें लिखित ख्याल छंद चौपाई में पृष्ठ 202 पर इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है 202 पृष्ठ पर कि ब्रह्मा के सुत सहस्त्र 88, ब्रह्मा के 88,000 पुत्र हुए, जिसमें गर्ग ऋषि अविनाशी, तपस्या पूर्ण बुद्धि को वक्ता, सब ऋषिवर जिनको के शक्ता, गर्ग के पुत्र हुए 4 दारा बन्ना सीता कुफा। इस तरह से बुद्धिमान गर्ग के 4 पुत्र बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुए और चारों पुत्रों ने फिर अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित किया और अपने वंश की वृद्धि की। एक सोरठा लिखा है कि प्रभु के पूर्ण इच्छा तपस्यावान ध्यानी बहु, रिद्धि सिद्धि संग सुजान, थाप उथाप सब आपकी, जग में है ऐसा अभिमानी, पंच गौड़ जो न्याती, जिनका उपजा गोत्र 84 जिनकी हो गई न्यारी जाति। जग में है ऐसा अभिमानी, पंच गौड़ जो न्याती। प्रारंभ में तो ब्राह्मण एक ही प्रकार के थे, परंतु 2 शाखाएं हुई, एक गौड़ और दूसरी द्रविड़ शाखा हुई। गंगा यमुना और मथुरा क्षेत्र में जो शाखा थी वो गौड़ शाखा, उत्तर भारत में तो ये गौड़ ब्राह्मण हुए हैं। तो गर्ग ब्राह्मण मुख्य रूप से गौड़ ब्राह्मणों की ही एक शाखा है कि जिनका उपजा गोत्र 84 उनकी हो गई न्यारी जाति, गर्ग ऋषि के गुरु कहलाए यजुर्वेद के पाठी,
गर्ग गोत्र त्रिपुरवर थापी मार्जनी शाखा सेठी पंचवटी का स्थान सुहावन तपस्या करने बैठे बहुत तपस्या की जगमाई सबला चारों सेठे। चारों पुत्रों ने बहुत तपस्या की पंचवटी के सुहावने स्थान पर बैठकर, जिनका उपजा गोत्र 84 और इनके द्वारा 84 गोत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनको गुरु जात जगमाही। इस गुरु जात में जन्म लियो है गुरुवर कृष्ण सहाय। इसी ब्राह्मण जाति के अंदर, इसी गर्ग ब्राह्मण जाति के अंदर कृष्ण के भी गुरु गर्गाचार्य उत्पन्न हुए हैं। नानुराम हरि कृपा से थी उजला जोशी जात। ये उज्जवल जोशी जात है। ज्योतिषी, ज्योतिष का काम करते हैं। ज्योतिष और कर्मकांड इनका प्रमुख कार्य वैदिक काल से आज तक रहा है। इसके साथ ही मैं आज आपको एक इंदौर स्टेट के भानपुरा के जो शंकराचार्य जी हैं, उनका एक पत्र 17 मार्च 1952 को उन्होंने जारी किया था और राजस्थान में उदयपुर मेरवाड़ क्षेत्र के गर्ग ब्राह्मणों के संबंध में उन्होंने लिखा था। वो भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा कि दाखला देने में ये आया है कि श्रीयुत श्री गर्ग वंशोद्भव भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण मेवाड़ तथा मेरवाड़ निवासी डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान को ये दाखिला देने में आता है कि आप लोग गर्ग ब्राह्मण सिद्ध होकर अपनाए गए हों। भानपुरा पीठ के शंकराचार्य की सील इस पर लगी हुई है और 1952 का ये पत्र है। सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र वैदिक काल से अब तक गर्ग ब्राह्मण अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को संजोए हुए हैं। इसी तरह से आगे भी संजोए रखेगा। आज बस यहीं तक, आगे और बहुत कुछ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गर्गाचार्य, जय परशुराम।